हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो रात का टाइम हो रहा था, हम आए थे बकरी का दूध निकालने के लिए। तो मैंने इसकी वीडियो बनाने लगी। ये बहुत शरारतें कर रहा था। तो देखो मेरी कमीज़ पकड़ के ये ना मुंह में ले रहा था कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना खाना है। मैंने कहा चलो लो ये आप ये पत्ता खा लो। तो ये मैं इसको पत्ता दे देती हूँ। तो ये वाली बकरी भी मुझे देख रही थी कि इनको खिला रही है और मुझे नहीं खिला रही। और ये है हमारे भाई का बकरा जो कि कुर्बानी के लिए लिया है हमारे भाई ने। और ये कुछ बकैन की टहनियाँ थी तो मैं इनको उठा के और इसको खिलाने लगती हूँ, छोटी वाली बकरी को। ये इतनी शरारतें करती है भाई कि मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इसको थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश कर रही थी तो ये नहीं उठ रही थी। ये अपनी ही मर्ज़ी की होती है और ये मुझे देख रही थी कि ब्राउन कलर वाली कि इनको खिला रही है, मुझे नहीं खिला रही। तो फिर मैं इसको भी खिलाने लगती हूँ। तो फिर ये देख लीजिए, ये हमारे हस्बैंड जी दम दुआ कर रहे थे और तो इन्होंने सब बकरों पे दुआ करी और मेरे पे भी दुआ करके फूंक लगा दी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, माशाल्लाह मैं खूबसूरत ही इतनी हूँ। तो ये मेरे ऊपर दुआ कर रहे थे। और ये मेरी जो छोटी सी क्यूट सी बकरा है, तो ये मेरी कमीज़ बार बार मुंह में ले रहा था कि ये इतना प्यार करता है मेरे से कि मुझे छोड़ता ही नहीं। इसको मेरी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने कहा छोड़ो भाई, छोड़ो छोड़ो। तो ये छोड़ नहीं रहा था। तो मैंने इनकी कर दी गुस्से में पिटाई। तो भाई ये नाराज़ हो जाता है और ऊपर चढ़ जाता है। मैं इसको बुलाती हूँ कि आ जाओ आ जाओ, तो फिर ये नहीं आता। तो ये देखो ये नाराज़ होकर ऊपर चला गया। फिर मैंने कहा आ जाओ आ जाओ, तो ये नहीं आ रहा था। कि फिर मैंने इसको मनाया प्यार से और लेकर आई। और जब मैंने इसको इसके कान वान पकड़ के इसको प्यार किया और इसको अपने गले से लगाया, वो मैं वीडियो में नहीं ले पाई। तो मैंने कहा चलो आ जाओ नीचे। तो ये मान गए थे। मैंने इनसे सॉरी बोला तो ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहा था कि मेरी पिटाई क्यों करी आपने। मैंने कहा चलो भाई, आप भी इतनी शरारतें कर रहे थे, मेरी कमीज़ मुँह में ले रहे थे, काट रहे थे, आप थोड़ी बना दोगे मेरे कपड़े। तो वो इधर हस्बैंड जी बैठे थे और मैं इधर इसको डांट रही। तो उन्होंने कहा कि ऐसे मत डांटो इनको। मैंने कहा चलो अच्छा सॉरी, मैं अब नहीं डांटूंगी इन्हें। तो ये रात का ही टाइम है और फिर मैं बैठ जाती हूँ। तो फिर ये शरारतें शुरू कर देता है। मैंने कहा देखो आप कह रहे थे डांटो मत, ये बाज नहीं आ रहा, ये बार बार मेरे से छेड़खानी कर रहा है। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, करने दो, ये मोहब्बत करता है आपसे। मैंने कहा जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, मोहब्बत करता है। तो भाई फिर हो जाती है सुबह। तो हमने कहा चलो फर्श बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है तो चलो हम इसकी धुलाई कर लेते हैं। मैं लेकर आ गई थी ऊपर से नीचे की तरफ पाइप और ये अज़ा लेकर जा रही थी डंडा, क्योंकि बकरी खोल के बाहर ही तो बांधना होता है धुलाई के लिए, वरना ये गीली हो जाएंगे। तो ये सारी गंदगी हो रही थी हमारे कमरे में, रूम में, और ये जहाँ हमारा आने जाने का रास्ता है तो इसलिए हम यहीं पर बांधते हैं। तो अज़ा को बकरी ने वैसे डरा दिया, ये रोती हुई आ गई कि मम्मी बकरी ऐसे। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो मैंने कहा चलो आ जाओ। तो बकरी इसके साथ भी टशन कर रही थी। तो मैंने रास्ता पकड़ा और अज़ा को निकाल दिया। फिर ये हस्बैंड जी ने लगाया पाइप और मैंने भी इनकी थोड़ी हेल्प की थी कि भाई एक साथ तो धुलेगा नहीं। तो मैंने हस्बैंड जी के साथ हेल्प करा दी। और ये है हमारा नल जो कि कमरे के अंदर लगा हुआ है। तो मैं इसको चला रही थी, पानी नहीं आ रहा था समरसेबल चलाने के लिए। तो हमने नल पे ही मोटर रखवा रखी है तो फिर ये पानी आने लगता है। देखो मैं इसको चला कर देती हूँ और फिर मैं जाती हूँ मोटर का बटन दबाने, तो फिर हमारा पानी आने शुरू हो जाता है। और ये ऐसा कह रही थी मुझे गोद में ले लो, गोद में ले लो। मैंने कहा बेटा अभी लूँगी। और इसको बकरियाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। ये आ गई थी हमारे कमरे के अंदर। मैंने फिर रूम का गेट लगाया। मैंने कहा जैसे बाइक पे बैठ जाओ, तो ये मना करती है कि नहीं बैठना। और उधर चल गया था हमारा एकदम पाइप जो कि हमारा पानी आ रहा था धुलाई के लिए, और मैं पानी डाल रही थी और हस्बैंड जी झाड़ू लगा रहे थे अच्छे से बढ़िया कर करके। तो भाई हमने बिल्कुल इसको क्लीन कर दिया है, इतनी सी भी स्मेल ना आ पाए। तो ये मैंने चला दिया था बकरियों के लिए फ़ैन। और ये अज़ा भी खड़ी थी, मैंने कहा इसको भी पसीना आ रहा है और मुझे भी आ रहा है, तो इसलिए हमने फ़ैन चला दिया था। और ये अज़ा टॉयलेट में झांक रही थी कि मम्मी शूशू आ रहा है। मैंने कहा चलो टॉयलेट बंद कर देते हैं। तो इन्होंने खूब रगड़ के बहुत अच्छे से सफाई की, माशाल्लाह से एकदम क्लीन कर दिया हमने। 1 घंटा भी नहीं लगा हम दोनों को, वाइफ हस्बैंड को, क्लीन करने में। तो ये हमारा एकदम साफ़ सुथरा हो गया था। अब अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा बरामदा गंदा रह गया हमारा, क्योंकि वो हम बाद में धोएंगे, क्योंकि बच्चे आने का टाइम हो गया था स्कूल से और आज जुमे का दिन भी था। तो इसलिए हमने ये छोड़ दिया था कि ये बाद में धो लेंगे। 2-3 दिन के बाद हम डेली सफाई करते हैं, धुलाई इसकी करते हैं अच्छे से। भाई जब पालने का शौक़ है तो काम करने का भी शौक़ होना चाहिए। इन्होंने कहा चलो आप रहने दो, बच्चे आपको परेशान कर रही हैं, मैं धुलाई कर लेता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये धुलाई कर रहे थे। अब ये मैंने कहा चलो एक फ़ोटो खिंचवा लो, तो ये फ़ोटो खिंचवाने लगे। मैंने कहा चलो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।